आज का चैप्टर है जैव विविधता के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में आज सब कुछ। पहला चैप्टर है यार जैव विविधता की। पहले परिभाषा लिखते हैं फिर समझाते हैं। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के जीवों किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के जीवों का उनके किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के जीवों का उनकी प्रजातियों का पाया जाना, प्रजातियां को इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार के जीवों तथा उनकी प्रजातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र में विभिन्न जीवों का पाया जाना, जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र में जैसे जीवों जिसके वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। इसका मतलब होता है कि जीवों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे प्लांट की अलग प्रजातियाँ होती हैं, जीवों की अलग प्रजातियाँ होती हैं। वो जो विविधता कहलाती है अलग अलग क्षेत्रों में, वो जैव विविधता कहलाती है। आगे फिर लेते हैं जैव विविधता शब्द W.J. रोजेन ने जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? W.J. रोजेन ने किया था। और इसको प्रसारित करने का काम जैव विविधता को प्रचारित करने का कार्य एडवर्ड विल्सन ने किया। आप इसको उतार लें, फिर स्क्रीनशॉट या फिर ले लें, तो फिर आगे समझाते हैं। उतार लिया होगा, उठाते हैं। जैव विविधताएँ होती हैं ना, वो 3 प्रकार की होती हैं। आनुवांशिक जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता और जाति जैव विविधता। आपको समझाता हूँ। आनुवांशिक जैव विविधता स्तर के आधार पर पहले बता देता है। स्तर के आधार पर जैव विविधताएँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्तर के आधार पर जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 स्तर क्या कहलाते हैं? पहला स्तर आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। दूसरा जाति
जैव विविधता और तीसरा पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता के बारे में थोड़े समझ लो, फिर लिखवाता हूँ डेफिनेशन। जैसे जो माउंट एवरेस्ट होता है ना, यह पहाड़ी क्षेत्र होता है। इसमें एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम होता है राउल्फिया। माउंट एवरेस्ट हो रहे एक राउल्फिया नामक पौधा पाया जाता है। इसमें एक रिस्प्रीन नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसमें रेसरपिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। रेसरपिन एंजाइम का स्राव होता है राउल्फिया नामक के पौधे में। राउल्फिया नामक के पौधे में किसका स्राव होता है? इसमें ऊंचाई के आधार पर इसमें आनुवंशिक गुणों में क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। इसी तरह के जाति विविधता होती है कि एक ही जाति की जीवों में पाई जाने वाली विविधता आनुवंशिक जाति जैव विविधता क्या कहलाती है। जैसे कि भारत में पाया जाने वाला आम की किस्म एक ही होती है, लेकिन उसमें विभिन्नताएं क्या कहलाता है? अलग अलग होती हैं। जैसे अलग अलग तरह के आम पाए जाते हैं। परिस्थितिकी जैव विविधता वो जो विविधता पहले दो समझाते हैं, फिर तीसरा समझाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखना अपना। एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली विविधता, एक ही जाति के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली विविधता आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। जैसे भारत में आम की विभिन्न किस्मों का पाया जाना। भारत में आम की विभिन्न किस्में यानी वेराइटीज का पाया जाना। इतना आप उतार लो, फिर आगे समझाते। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझ लो इसी का। सेकेंड एग्जाम्पल, हिमालय की ऊंचाई पर उगने वाली राउल्फिया से रेसरपिन एल्काइड की मात्रा के आधार पर विभिन्नताओं का पाया जाना। एक पौधा होता है जो हिमालय क्षेत्र में उगता है, राउल्फिया। इसमें रेसप्रीन नामक का एक ग्लाइकोसाइड होता है। ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। यहाँ पर रेसप्रीन के अलग गुण होंगे और इस एक ही प्रजाति के हैं, यहाँ पर रेसप्रीन के अलग गुण होंगे। ये सिर्फ इसकी ऊंचाई के कारण होता है, तो आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। अब दूसरा क्या था अपना?
इसको आप लिख लें, फिर दूसरा करते हैं। दूसरा था जाति व विविधता।